आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं कि मिसाइल लॉन्चर को कंधे पर रखकर मिसाइल को फायर किया जा रहा है। ये जेवलिन मिसाइल है। भारत ऐसी ही मिसाइलों को अमेरिका से 775 करोड़ में खरीद रहा है। यह मिसाइल फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है। करता है और इस डील के तहत अमेरिकी डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी महकमे दाखिला ने बुध को भारत को जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम और एक्सकैलिबर गाइडेड आर्टिलरी गोला बारूद की 9 करोड़ 30 लाख डॉलर मालियत की फरोख्त की मंजूरी दे दी है। जो अमेरिका और भारत के दरमियान में दिफाई साजो सामान से मुतालिक एग्रीमेंट्स होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान अपने तई अपनी हिफाजत के लिए, अपने दिफा के लिए मशक़ें करता हुआ नजर आ रहा है। इस खत्ते की सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। एंड इट इज द मोस्ट एडवांस्ड एंटी टैंक वेपन इन द वर्ल्ड, जेवलिन। ये जेवलिन ने रशियन टैंक्स का कचूमर बना दिया था यूक्रेन में। हमें ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पे अमेरिका से सपोर्ट मिल रही है। ताहम नाज़रीन, अमेरिका ने एक अहम ख़तरनाक मिसाइल जेवलिन का मुआहिदा जो है वो भारत के साथ कर लिया है और उसकी मंजूरी दे दी है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। 92.8 मिलियन के नए सौदे कर रहा है अमेरिका भारत के साथ। जो भी वो मोदी के साथ सुलूक कर रहे हैं ट्रंप साहब, वो तो अपनी जगह, बट दिफाई मुआहिदा भी हुआ, ताल्लुकात भी कुछ बेहतर है। वो ये है कि मैं देख रहा हूँ कि जेवलिन नामी कोई मिसाइल है जो ट्रंप इंतज़ामिया ने भारत को देने की मंजूरी दे दी है। अब अमेरिकी हुकूमत की तरफ से इंडिया को ये जो FGM-18 मिसाइल फराहम किए जा रहे हैं, ये खित्ते में ताकत के तवाजुन को बरकरार रखने के लिए किए जा रहे हैं। खुफिया तौर पे रिस्क भी ले सकता है और जो खुफिया मुआहदे हैं वो भी कर सकते हैं और उनको फ़िज़ाई निगरानी के लिए कुछ आलात भी फराहम कर सकते हैं, ड्रोन्स वगैरह। पाकिस्तान के लिए ख़तरे की गारंटी है। तिजारत की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का फिर से एक मजेदार वीडियो में। जैसा कि आप सभी ने देखा कि पाकिस्तान की मीडिया कितनी ज़्यादा हैरान हो चुकी है भारत और यूएस के बीच हुई डिफेंस डील को लेकर। वैसे आप लोगों को बता दें कि अमेरिका ने भारत को FGM-148 जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम बेचने की अनुमति दे चुका है और ये डील भारत और यूएस के बीच लगभग $93 मिलियन यानी 775 करोड़ रुपए की है। साथ ही आप लोगों को ये भी बता दें कि ये जेवलिन मिसाइल फायर एंड फॉरगेट पर काम करने वाली आधुनिक एंटी टैंक मिसाइल है जो टैंकों पर ऊपर से हमला करती है। और ये सब देखकर पाकिस्तान की मीडिया बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया को लग रहा था कि ट्रंप के साथ असीम मुनीर और शहबाज शरीफ की फोटो खिंचवा लेने से अमेरिका भारत से बहुत ही दूर चला जाएगा। लेकिन ये डील देखकर पाकिस्तान की मीडिया अपना माथा पीट रही है और अपने मुंह से खुद बोल रही है कि ये डील पाकिस्तानी सेना के लिए एक खतरे की घंटी है। वैसे वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा और इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और ये जो अब मुआहिदा किया है, जो जेवलिन मिसाइल की मंजूरी दी है, ये नाज़रीन टैंक शेकन और निचली उड़ान वाले तैयारे जो है उसको आसानी से गिरा लेता है। 45.6 मिलियन डॉलर के ये मुआहदे हुए हैं, आज इसकी मंजूरी हुई है। ये जेवलिन मिसाइल पूरा सिस्टम है और मुताल्लिका साजो सामान जितना भी है वो साथ मिलेगा। FGM-148 ये जेवलिन 100 है, ये उनको मिलेंगे और 25 लाइट वेट के कमांड रेंज की यूनिट है वो भी उनको मिलेंगे। तो एक तरफ से उनको मिसाइल टेक्नोलॉजी फराहम की जा रही है जो पाकिस्तान के लिए खतरे का इंडिकेटर है। बहरहाल चीन और पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं। CA ने एक बयान में ये कहा कि मुजव्वज़ा फ़रोख्त अमेरिका की खारजा पॉलिसी और कौमी सलामती के मकासद को आगे बढ़ाने के लिए है, क्योंकि इससे अमेरिका भारत तज़वीराती ताल्लुकात मजबूत होंगे और एक ऐसे बड़े दिफाई शराकत दारी की सिक्योरिटी बेहतर होगी जो इंडो पैसिफिक और जनूबी एशिया में सियासी इस्तेहकाम, अमन और माशी तरक्की के लिए एक अहम क़ुव्वत बनता है। बयान के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने 216 तक कैलिबर टेक्निकल प्रोजेक्टाइल्स और जेवलिन सिस्टम के 100 यूनिट्स जो हैं वो खरीदने की दरख्वास्त की थी। भारत पहले ही अपने M777 हुटर्स गन में ये एक्सकैलिबर गोला बारूद जो है ये इस्तेमाल करता है। और इस डील के तहत अमेरिकी डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी महकमे दाखिला ने बुध को भारत को जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम और एक्सकैलिबर गाइडेड आर्टिलरी गोला बारूद की 9 करोड़ 30 लाख डॉलर मालियत की फरोख्त की मंजूरी दे दी है। जो अमेरिका और भारत के दरमियान में दिफाई साजो सामान से मुतालिक एग्रीमेंट्स होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान अपने तई अपनी हिफाजत के लिए, अपने दिफा के लिए मशक़ें करता हुआ नजर आ रहा है। इस खत्ते की सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। जैसा कि मैंने इब्तदा के अंदर कहा कि एक मशक़ें वहाँ पर होती हैं, एक मशक़ें यहाँ पर होती हैं। दोनों साइड के ऊपर एक टेंस माहौल है
और भारत के अंदर आप ये कह सकते हैं कि बदअमनी के वाक़यात भी कुछ ऐसे रिपोर्ट हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि किसी बड़ी जंग का जो स्क्रिप्ट है वो भी तैयार करने की कोशिश की जा रही है। तो इन तमाम चीज़ों के बावजूद दोनों ममालिक के अंदर और बिलखसूस इस खत्ते को लेकर एक टेंशन जो है वो आपको बड़ी हद तक नुमाया जो है वो नज़र आ रही है। मिसाइल की खासियत है, और ये जो है इसका जो प्रोजेक्टाइल है ये ज़्यादातर एंटी टैंक रोल में इस्तेमाल होता है, ठीक है। एंड इट इज द मोस्ट एडवांस्ड एंटी टैंक वेपन इन द वर्ल्ड, जैवलिन। ये जैवलिन ने रशियन टैंक्स का कचूमर बना दिया था यूक्रेन में। जो रशियन टैंक्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, वो दोस्तों इसीलिए हो गई थी कि अमेरिकन ने जैवलिन मिसाइल सिस्टम पकड़ा दिया। जैवलिन की खासियत है दोस्तों, जो टैंक है, मानिए कि ये टैंक है, तो इस सामने वाला पोर्शन है, इसको हल बोलते हैं। ये गन है, फॉर एग्जांपल ये गन है, राइट, दिस इज द गन। इसके नीचे वाला जो पोर्शन है हल है, और जो हल होता है दोस्तों दैट इज वेरी थिक, और वो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द टैंक होता है। टैंक का, किसी भी टैंक का सबसे मजबूत एरिया जो होता है हल, उसमें खूब सारा आर्मर लगा रहता है, रिएक्टिव आर्मर, दुनिया भर की चीजें। इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड द हेवीएस्ट पार्ट। होता यह है कि अगर आप दाएं से मारेंगे, बाएं से मारेंगे, लेफ्ट राइट, एवरी पार्ट ऑफ द टैंक इज वेरी वेल प्रोटेक्टेड। लेकिन जो टैंक सबसे ज्यादा सॉफ्ट होता है ना, सबसे ज्यादा सॉफ्ट होता है टैंक, जहां पे आर्मर बहुत कम है, सबसे कम है, वो कौन सी जगह है? वो टॉप है, वो टॉप वाला इलाका है, ठीक है। जहां पे कपोला है, जहां से ड्राइवर निकलता है ना, वो उस वाला इलाका, पूरा जो ऊपर वाला जो इलाका है, राइट, टैंक का, दैट टरेट इन इट्स एंटायरिटी, वहां पे इतना ज्यादा आर्मर नहीं होता। ये जैवलिन की मिसाइल क्या करती है, यहां से आपने फायर करा, हम लोग आजकल इंडिया में यूज कर रहे हैं, मेरे टाइम से यूज करते थे 84 mm कार्ल गुस्ताव का रॉकेट लॉन्चर। वो सीधा जाता है, आपने कंधे पे रखा, आपने पकड़ा, आपने फायर करा साइड्स के थ्रू मिला के, और वो सीधा गया और फटा। टैंक को कितना नुकसान हुआ वो डिपेंड करता है आपने कैसे मारा, किस तरीके से उसको मारा। इसमें क्या है कि ये, अगर ये टैंक है दोस्तों और ये मिसाइल है, आपने साइड से फायर करी, ये मिसाइल जाती है, ये ऐसे भी हिट कर सकती है डायरेक्टली, राइट। पर इस मिसाइल की एक खासियत है, ये मिसाइल ऊपर जाएगी, राइट, ऊपर जाएगी हवा में, और ये ऐसे ऊपर टैंक के फायर कर सकती है, और यहां पे एक्सप्लोड करेगी टैंक को लग के। ये इसकी खासियत है। मैं बड़े, मतलब जिसको कहते हैं देसी में समझा रहा हूं आपको। इसकी यह खासियत है कि ऊपर, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट जैसा मैंने बताया टैंक का सबसे सॉफ्ट है। एक तो ये बात है। दूसरी चीज, ये जो 155 mm M982 Alpha 1 एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल, दिस इज अ जीपीएस गाइडेड आर्टिलरी शेल। अब आर्टिलरी शेल क्या होता है दोस्तों? जैसे फॉर एग्जांपल 155 mm, मैं आपको बता दूं, जो बोफोर्स है, बोफोर्स ऑल्सो 155 mm, हमारा जो M777 है दैट इज ऑल्सो 155। तो एक कैलिबर है उसका, ठीक है, कुतर जिसको हिंदी में बोलते। अब होता यह है कि जब आप आर्टिलरी में शेल डालते हैं और आप उसको फायर करते हैं तो वो जाता है, राइट,